राजकुमार तो राजकुमार हमारे यहाँ पढ़ेंगे और शस्त्र विद्या भी सीखेंगे, शास्त्र भी सीखेंगे और उन राक्षस जो लोग हैं जो हवन में बिगड़ डालते हैं उनको वो रोकेंगे। तो आप देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वशिष्ठ जी के कहने के बाद वहां गए और उसका करके वहां पर वो पढ़े। इसी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति के दूसरे सबसे बड़े विकास मूल हैं योगेश्वर जी महाराज। हम आप सब जानते हैं कृष्ण जी की लीलाएं देखते रहते हैं, किंतु कृष्ण जी ने भी अपने जीवन में ये भी किया। वो उज्जैन के पास संगीतनी ऋषि के विद्यालय में गुरुकुल में गए, वहां पढ़े और यज्ञ करना कराना उन्होंने सीखा। भारत के अंदर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो हम उसके पहले हवन यज्ञ करते हैं। तो क्यों करते हैं? ये कोई रिचुअल नहीं है, तो ये नहीं है कि ये संस्कारीय परंपरा है जिसे करना जरूरी है। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और शास्त्रों में भी यहाँ पर लिखा है कि जो वही श्रेष्ठ तमाम कर्म है। यज्ञ जो है वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अब आपसे मैं पूछूं, अभी हम ये हवन करेंगे कि सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और भी तो बहुत अच्छे काम होंगे, किंतु सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। इसका कारण ये है कि यज्ञ उसको कहते हैं जिसके करने से प्राणी मात्र का अर्थात जो भी प्राणी चेतन जगत है, जो पशु पक्षी है और चाहे मनुष्य आदि, जो प्राणी मात्र का भला होता हो, कल्याण होता हो, जिससे उसका लाभ पहुंचता हो, ऐसे कार्य को ये कहते हैं। और जिस कार्य के करने से प्राणी मात्र का भला न होता, उसकी हानि होती, उसको नुकसान होता हो, वो ये नहीं होता, बल्कि वो पाप कर्म होता है। तो अच्छी कार्य को यदि कहते हैं, सेवा के कार्य को यदि कहते हैं, संस्कार के कार्य को यदि कहते हैं, एक शिक्षा केंद्र चलाकर उसमें बच्चों को ज्ञान देना, यही एक यज्ञ है। योग्य संस्कार को उत्पन्न करके माता पिता योग्य संस्कार बनाते हैं, उनको संस्कार देते हैं, ये भी एक यज्ञ है। अपने माता पिता अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी शुश्रूषा करते हैं, यह भी एक यज्ञ है। और जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को उनके ऊपर दया करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको भूखा मरने नहीं देते, तड़पने नहीं देते, ये भी एक यज्ञ है। और इस पेड़ पौधों को, वायु को, जल को, पृथ्वी को प्रदूषित नहीं करते, इसको अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, यह भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ की परिभाषा बहुत व्यापक है। कुछ कार्य संस्कार के लिए किया जाता है, जिससे औरों का भला होता है, वही कार्य यज्ञ है। इसलिए आज हम जो ये अग्निहोत्र रूपी यज्ञ करेंगे, इससे भी बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि जब हम यज्ञ करेंगे तो इस यज्ञ में अग्नि में कुछ आहुतियां दी जाएंगी और उस आहुतियों में सामग्री में बहुत अच्छी प्रकार की दवाइयां होंगी। ये नीली पेट्रोल और अल्कोहल है, आपको पता होना चाहिए, मेरा सन्यासी नहीं हो, समझ रहे हो? हमारे देश में मैंने 2-3 लाख बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रखी। खड़े होकर उधर चले जाओ, दुखों में हो जाओ, तुम पूरी तरह से अनुशासन नहीं रहती हो। 10 लड़कों को डिस्कस कर रहे, अब तुमसे अगर पूछा जाए कि क्या बोला तो तुम कुछ नहीं बता सको, बेवकूफ लगता है। कर जाओ कुछ थोड़ी देर का आपके विद्यालय में ये कार्यक्रम रहता है, उसमें आपने यही संस्कार में कुछ क्यों बैठे हुए हैं में जाइए। जीवन में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हमेशा किसी बात को ध्यान से सुनता है, उसके ऊपर विचार करता है,
और उसे निर्णय करता है कि ये बात सही है कि गलत है, सही है तो मुझे लेनी चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, जो सिवाय किसी जरूरत की फिजूल की बातें करने के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। और ऐसे जो लड़के होते हैं जो इस प्रकार के विचारों के होते हैं, वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाते, वो धक्के खाते सड़कों पर पाते हैं, जेल काटते हैं लोगों की जाते। इसलिए तुम्हारे भविष्य की बातें ये है, तुम्हारे जीवन के काम की बातें, इनको सुनो। बहुत थोड़े में हम जल्दी इसको समाप्त करेंगे। तो इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा हो। ये हवन जो हम करते हैं, आप तो विज्ञान पढ़ रहे हो पहले, मैं आपसे पूछूं इसमें घी की आहुतियां देंगे तो घी जला क्यों है, जल्दी से क्या लाभ हो जाए? तो मुझे वो लड़का हाथ खड़ा करके बताइए, हमारी बेटियां नतीजे बताएं कि साइंस का क्या सिद्धांत है मैटर के बारे में। ये जो मैटर है, प्रकृति जिसको कहते हैं, किसी दुनिया बनी है, मैटर तो जानते हो गए, उसका क्या सिद्धांत है, क्या वो नष्ट हो जाता है? अगर साइंस पढ़ते हो तो उसका सिद्धांत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दुनिया के अंदर कोई भी भौतिक पदार्थ नष्ट नहीं होता, बल्कि वो रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो परिवर्तित हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। हमने घी इसमें डालेंगे, घी नहीं खत्म होता, घी जलता नहीं है, याद रहे। घी को आग तोड़ कर ब्रेक करके उसको पार्ट में बदल करके उसको इतना सूक्ष्म बना देंगे जितना इस संसार का सबसे छोटा तत्व एटम है, अणु। साइंस की भाषा में बात कर रहा हूं, एटम कहते हैं अणु। इस सृष्टि में अणु जितने, अणु से छोटा कुछ नहीं है, अणु आगे नहीं टूट सकता, वो लास्ट पार्टिकल है भौतिक पदार्थों का। तो आप इसमें जो घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे और कुछ भी अच्छी चीजें डालेंगे, वो खत्म नहीं होगी। ये साइंस का सिद्धांत है, कोई दुनिया का पदार्थ समाप्त नहीं होता है और वो परिवर्तित हो जाता है। घी के छोटे छोटे सूक्ष्म भाग बन जाएंगे, एटम अणु में बदल जाएगा। सामग्री में इसमें बहुत दवाइयां हैं, गिलोय है, गूगल है, जावित्री है, जायफल है, नागर मोटा है, बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं, जिन औषधियों से हम बीमार नहीं पड़ते और लेने से वो ठीक करती है हमको। वो दवाइयां इसमें डालेंगे तो उनको भी आग खत्म नहीं करेगी, उनको सूक्ष्म बना देंगे, छोटा बना देंगे, वो हवा में फैल जाएंगे और इस हवा से हम श्वास लेते हैं, हम भी लेते हैं, हमारे आसपास के लोग भी लेंगे। जब आपके समझ से सारे वायुमंडल में अच्छी औषधियां, अच्छे ग्रिड के पास अच्छी औषधियां फैल जाएंगी, तो इसमें जितना भी बैक्टीरिया हैं, जितने वायरस हैं, विषाणु और कीटाणु, कोई पदार्थ होते हैं, कीटाणु कहते बैक्टीरिया और विषाणु कहते वायरस। तो कोरोना कोविड आया था, वो वायरस से आया था, वो बैक्टीरिया से नहीं आया। तो वो वायरस भी इस हवा में रहता है, बहुत वायरस दुनिया भर से घूमते रहते हैं। जो वायरस आपके शरीर में चला गया वो अपना काम करेगा और जो नहीं गया है वो घूम रहा है। जब कभी भी वायरस चला जाता है किसी से दूसरे के कारण से, तो वो रोग बनाता है। इस वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म करने का काम इस भवन के माध्यम से की गई आहुतियां करती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसको हम लोगों को अपने घरों में भी करना चाहिए, पार्कों में करना चाहिए, विद्यालयों में करना चाहिए, चौराहे में करना चाहिए, जिससे कि पूरा वायुमंडल प्रदूषण से मुक्त हो जाए, शुद्ध सात्विक हो जाए। तो आज हम ये भी करेंगे और हमारे जो प्रमुख लोग हैं ये वेदी पर आगे बैठे हैं, सब मेरे साथ मिलकर गायत्री महामंत्र जो बुद्धि का मंत्र है, और देखिए आप सभी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, आपको बुद्धि चाहिए कि आपको रिजल्ट अच्छा लाना है, आपको अपनी क्लास में, अपने विद्यालय में, अपने शहर में, पूरे प्रदेश में नंबर लाना है। और वो बच्चे जो अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे मेरिट लाते हैं, जो है पोजीशन आती है, उनका कितना सम्मान होता है आपको जानते हैं। ये तो जिंदगी को 25 प्रकार की कॉम्पिटिशन की है, कॉम्पिटिशन में अपने आप को बड़ा करो और उसमें पूरा विश्वास करके नंबर लेकर के आओ। देखो कितनी इज्जत, कितना सम्मान मिलेगा, समाज उन्हें कहेगा कि भाई वाह ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो उसके लिए गायत्री मंत्र जो भगवान ने हमको दिया है, गायत्री मंत्र के उच्चारण से इसको रोज इसका पाठ करने से 2-4-10 मिनट
हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, सात्विक हो जाती है, पवित्र हो जाती है, फिर हम इधर उधर भटकती नहीं कभी भी। इसलिए गायत्री मंत्र सब मिल करके एक बार सीधे बैठे और मेरे साथ एक शब्द जा रहे हैं। अपने दाएं हथेली पर पानी लीजिएगा, दाएं हथेली पर पानी ले लें, वहां कोई और बच्चों को मारना चाहिए हो एक जन कोई ओम अमृतोपस्करमसि स्वाहा, पानी पी लीजिएगा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीसरसां स्वाहा। हाथ जोड़िए। हमने 3 बातें इसमें कही। अमृतोपस्करमसि स्वाहा, अर्थात हे प्रभु आप हमारे बिछौने, उपस्करण कहते बिछौने, ये जो गतर संरक्षण ये उपस्करण होता है, संस्कृत में इसको उपस्करण कहते हैं और इसका अर्थ है बिछौना। कहते प्रभु जैसे बिछौने से हम नीचे से सुरक्षित रहते हैं, आप हमारे नीचे भी और अभिघात कहते हैं ओढ़ने को, ऊपर भी, ऊपर नीचे चारों तरफ आप हमारी सुरक्षा करते हो प्रभु। आप हमें क्या दे दो? 3 चीजें मांगी, सत्य, यश और श्री। आप हमारी वाणी में इतनी शक्ति दो कि दुनिया के लोग हमारी जुबान का विश्वास करें। सब लोग ये कहें कि ये व्यक्ति बहुत सत्य के ऊपर टिका हुआ है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये अपनी जुबान को पकड़ा रहता है, बिना बोले बैठिए रे, पूरा करता है। आगे बोले थोड़ा, ऐसी वाणी, ऐसा सत्य हमें आगे सर, वाणी में बोलना नहीं है। और ताकि हम अपने शुभ कार्यों से संसार में यशस्वी बने, हमारी हर जगह इज्जत हो, अपमान ना हो, ऐसी कार्य करें, ऐसा हमको यश दी। और तीसरी कहते स्त्री कहते समृद्धि, यश, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, शरीर का बल, धन का बल, सब कुछ हमको प्राप्त कीजिए ताकि हम अपने आप को खूब आनंद से रहें दुनिया में। किंतु जो लोग जिनके पास साधन नहीं है उनकी भी हम मदद करें। ये प्रार्थना 3 बार पानी पीकर हमने परमात्मा से की, परमात्मा को स्मरण किया। तब हम अपने बीच में आ गए, हमारे आँख, नाक, कान, हाथ आदि उनको शक्ति संपन्न बनाने की प्रार्थना करेंगे। भगवान से हमारे सभी अंग स्वस्थ रहे और हम अपने नमों से शुभ कार्य, अच्छे कार्य ही करें। दाएं से बाएं चलेगा ये सब, आप पहले दाएं तरफ सुनेंगे फिर बाएं तरफ चलिए। ओम पांचया से आपको मुंह पर लगाइए। ओम कानोस्तु नाक पर, ओम अग्नोर्मे चक्षुरस्तु आँख पर, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु कान पर, ओम बाहोर्मे बलमस्तु भुजाओं पर, ओम पुरोर्मे ओजोस्तु, ओम अधिष्ठान्यगानि संस्कर्वामे सहेत संतो। हमारे सभी हम ठीक से देखें, ठीक से सुने, हमारी वाणी को ठीक अच्छी शब्द बोलने वाली हो, हमारे सहज और स्नेहता में हम सब कार्यों को ठीक से करें, हमारे हाथ मजबूत हों ताकि हम अच्छी शुभ कार्यों में हाथों का प्रयोग करें। ये प्रार्थना हमने अपने मुंह के लिए की और हम उन मंत्रों का पाठ करेंगे मिलकर के, जिनको आप लोग बोलें, जिन मंत्रों में उस परम पिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है। देखिए किसी से कुछ मांगना हो तो पहले उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। आप सब जानते हो अपनी माता जी, अपने पिताजी के पास जब जाकर के कुछ मांगते हो तो ऐसा थोड़ा ही धमका के मांग लो, धमकाओगे तो आगे निकम्मा लड़का है ये कैसे मांग रहा है, मन को उसको खुश करते हैं, माँ की गोद में बैठ जाएगा बच्चा और कहेगा माँ तुम बहुत अच्छी हो, सारी दुनिया की माँ की मेरी माँ सबसे अच्छी है। आप मुझे इतना सबको खुशी खिलाती हो, इतना बढ़िया मेरे को लाश प्यार करती हो, आपकी तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ सबके साथ।
तो माँ फिर पूछती है कि तेरी आज क्या बात है, तो बहुत मेरी उठा रहा था, क्या चाह रहा है? तो पिताजी ने मुझे मना कर दिया, पुरानी चीज का बच्चे ले आए, मैंने ले ली थी, वो मना कर रहे पैसा नहीं दे रहे, तुम्हें क्या करूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी स्कूल। तो माँ ने कहा कि चिंता न कर, मैंने पैसे रखते हैं तो रखते तेरे को मैं दूंगी। तो उस माँ की तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी बहुत बड़ाई करते हैं, कुछ करते हैं और उसकी गोद में बैठते हैं। इसको कहते हैं उपासना, उपासना, निकट बैठना, टिकना लेकर जैसे माँ की गोद में बैठते बच्चा मांगता है, ऐसे भगवान की गोद में बैठना सीखो और फिर प्रार्थना करो, फिर मांगो कि भगवान मुझे ये और क्या मांगो, सबसे पहले मांगो बुद्धि, ये प्रभु मुझे अच्छी बुद्धि दे दो। बुद्धिमान आदमी सब कुछ कर सकता है, बुद्धि जैसे फलक सकता है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास सकती है, धन की बुद्धिमान आदमी करता है, फल को भी बुद्धिमान आदमी करता है। धन तो बहुत आदमी बुद्धि हो रही तो सारे धन को बर्बाद कर देगा, जुआ करेगा, शराब पिएगा और बर्बादी कर देगा। और बुद्धिमान आदमी प्रोजेक्ट बनाएगा, यहाँ ये खर्च करना, ये खर्च करना, यहाँ ये करना, यहाँ ये करना, दान देंगे, वहाँ हमारे बुजुर्गों का पिताजी का पता लगेगा, दुनिया देखेंगे हमारे पिताजी ने कितना बड़ा दान किया धर्मशाला स्कूल में। और पिताजी बुद्धिमान आदमी सब चीजें करता है, बुद्धि जो है उसकी बात करनी जाती है। तो ये तीनों बातें आज मंत्रों में है, ये मंत्र आचरण के मंत्र है, इस वस्तु की प्रार्थना वार्ता के मंत्र सब मिल करके बोलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तस्मै आशुवः। ओम हिरण्यगर्भः समवृताब्दे लोकस्य जातः पतिनेक आसीत् सदाधारवितरिं गामुदे मां तस्मै देवाय विशाविधेन। ओम ये आत्मगानरदाय चैत्र उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य सायात्मिकं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय विशाविधेन। ओम ये प्राणपुरुषो परिपरिषद्वाजो बभूव यैषे असंप्रवृत्तपरः तस्मै देवाय विशाविधेन। ओम येन द्यौर्भ्रातृसवेशगृहायेन संस्करितं येन नामः यो अन्तरिक्षेरवितो विमानः तस्मै देवाय विशाविधेन। ओम प्रजापतेन त्वरेतानो विश्वाजातानि परिणा बभूव यत्तावास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामकतयोरेणाम्। ओम श्रेयो बन्धुजनिता सविधाता भावानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवः विश्वमानसानस्मिति रामन्नैर्यन्तः। ओम अग्नेयसु प्रसाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयो जस्मदुरानवेनो भूयिष्ठान्ते नमस्ते विधेम। इति सरस्वती शास्त्रोपासनामन्त्रः। ये सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य सुंदर सब सुखों के दाता परमेश्वर आज कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुणकारी स्वभाव पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। एक प्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने वाले सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे वर्गयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए, जिस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। चलिए अग्नि ओम भूर्भुवः स्वः।
निकाल लेंगे। ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय स्वाहा ब्रह्मणे जाते श्रीरत्नमः ओम सनिधाने दुवसतयतयो दैवातिदे आत्मेन हव्याजुहोतन ओम सुसनिधाय सोचिते युगं केशवं जुहोतन अग्ने जाते रसे स्वाहा ब्रह्मणे जाते श्रीरत्नमः ओम तत्स्वासानिधिरंजिरो निदेनवत्रयामसि वैष्णोसाय स्वाहा ब्रह्मणे अंगिरसे रत्नमः। पांच की क्या ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय स्वाहा ब्रह्मणे जाते श्रीरत्नमः। देखिए स्वाहा जो बोल रहे हैं ना, आप सब लोग इसका अर्थ समझ रहे हैं। क्यों आप जब कभी भी कोई अच्छा कार्य होता है तो आप भी देखें वाह आप ऐसा आदमी व्यक्त करता हूँ प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, तो हम एक बहुत अच्छा काम शुरू अच्छा आपका मतलब कहा अच्छा हो रहा अच्छा हुआ। ये जो स्वाहा है ये अगर आप बोलते हैं तो आप मन से यदि से जुड़े जो मंत्र बोला आपका मंत्र का कार्य आपको भी लग रहा है कि संस्कृत में बोले तो क्या है एक तो संस्कृत के मंत्र का जो भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें है वो उसको आप अपनी स्वीकृति देते हुए कहिएगा स्वाहा अच्छा हुआ अच्छा कहा मैं इसको हृदय से स्वीकार करता हूँ। आपने देखा होगा मौलवी जिस समय अपने मस्जिद में भाग लेता है ना और कोई बात कहता है तो आखिरी में कहता है बोलो आमीन, वो एक आमीन शब्द बुलवाता है और वो आमीन इसलिए बुलवाता है कि जो उसने कुरान की आयत पढ़ी उसका अर्थ तो सबको आता है, अनपढ़ लोगों को भी नहीं आता, तो वो उसको आमीन कह करके उसके साथ जोड़ देता है। मैंने जो कहा उसको जो अपने हृदय से स्वीकार करते हुए उसको बोलो आमीन, अर्थात मैं स्वीकार करता हूँ। स्वाहा इसी प्रकार से ये भी किया होता है, एक प्रकार से आपकी तरफ से स्वीकृति है और स्वीकारी अगर आपके हृदय में ये जो है समय निकल रहा है ये माने तो सब मिल करके स्वाहा जरूर बोले। वैसे स्वाहा का नंबर है तो सब मिल करके आपकी वाणी भी पवित्र होगी। स्वाहा करें हवन हो रहा है तो उसके साथ जुड़ जाइएगा। और हमारी बेटियां भी बोले ऐसा नहीं कि तुमने नहीं बोलना है कि का नंबर है, नहीं सबके लिए बराबर हवन तो सबके लिए बराबर है। सबको शुद्ध हवा चाहिए, सबको शुद्ध जल चाहिए, सबको साफ सुथरी पृथ्वी के ऊपर वातावरण चाहिए, सबको अच्छी पवित्र वाणी जिसमें वेद की वाणी का उच्चारण वो चाहिए, इसलिए सब बोले ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय स्वाहा। बोले बोलो भाई स्वाहा जरूर बोलना है। ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय स्वाहा। आपको मैं बोलता नहीं ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय। ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय स्वाहा। नमस्ते जाते श्रीरत्नमः। ओम अयंतय में आत्मा जातवे रसेने तस्वधस्पति प्रवधय सात्मान प्रजया पशु विदुर्मवर्तते नान्नादे नसने भय स्वाहा।
इधमग्रे जागृति लक्षणमय जल सिंचन करें पूर्व दिशा में पानी उनको जो बैठे के सामने जो बैठे उधर भी पूर्व की करें इधर भी आप उनको उनको जो जिस दिशा में देवी का है वो है। ओम हरिदेव मध्य स्वाहा ओम हनुमते मध्य स्वाहा ओम सरस्वते मध्य स्वाहा ओम देव सविता संतुवैद्यं संतुवैद्य पतिष्ठाय दिव्यो गंधर्वके सपूके मंत्र रुकिए आप अपनी मत चलाइए भगवान जी मुझे करने दीजिए ना ये व्यवस्था नहीं होती मंत्र होगा तब ये चारों तरफ करता है इसलिए वहां रखे अपने आप मंत्र ओम देव सविता संतुवैद्यं दिव्यो गंधर्वके सपूके या अभी को दे दो भगवान जी को यहाँ से आप आगे बढ़ाइए। देखिए जो जल की प्रक्रिया है ये बड़ी अद्भुत है ये साइंटिफिक है तो ये ना सोचे कि स्वामी जी ने पानी में डलवाए तो ये क्या तंत्र बोल दिया ये हर क्रिया यहाँ पर एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया और इसकी व्याख्या बताएंगे क्यों डाला पानी ये की आहुति देनी है और देखो घी की आहुति पहले उत्तर में फिर दक्षिण में क्यों इसको समझ लीजिए। उत्तर दिशा अग्नि की दिशा उत्तर पूर्व में सूर्य पुरुष अग्नि तत्व महिला सोम तत्व पुरुष जब बैठता है किसी वेदी पर तो महिला उसके दाईं तरफ बैठती है क्योंकि उसमें सोम तत्व सोम और अग्नि दोनों की सृष्टि बनती है दोनों गुण मिलते हैं तब सृष्टि बनती है सोम तत्व और अग्नि तत्व दोनों का मेल होता है तब ये सृष्टि का सृजन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब जल सिंचन होता है तो जल जो सोम है और अग्नि जल रही है तो पति पत्नी जब बैठे होने से तो पत्नी जो है वो लोटा लेकर पति के हाथ में जल देती है क्योंकि पति तो खुद ही पहले अग्नि है इसलिए उनको वो अपना सोम तत्व दे करके गति को आगे बढ़ाए फिर वो दूसरे किसी प्रकार से तो यहाँ पर पहली आहुति उत्तर में इसलिए देते हैं ताकि हमारा अग्नि तत्व वो प्रबल हो फिर दक्षिण में देते हैं दूसरी आहुति ताकि सोम तत्व भी प्रबल हो और ये दोनों तत्व जो प्रबल होते तो फिर बीच में जो आगे प्रजापति अर्थात प्रजा जो है वो बनेगी क्योंकि सोम और अग्नि जब दोनों मिलते हैं तो उससे प्रजा उत्पन्न होती है और प्रजा का पालक होता है इंद्र परमात्मा की ज्ञाता होती है पहले उत्तर से दक्षिण को ओम अग्रे स्वाहा इदमग्रे गन्धमय ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय गन्धमय ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते गन्धमय ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय गन्धमय। अब प्रातः काल की बात है सामग्री आपके पास है तो सामग्री के साथ काल को चलिएगा और स्वाहा बोलते गए स्वाहा जरूर बोले सर ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजोदेव सविता सजो सचेन्द्रवत्यायुषाय सूर्यो वेदो
यानाय स्वाहा इदमादित्य यानाय तन्मय ओम भूर्भुवः स्वः जीवाय वादिके स्वाहा ज्ञाने स्वाहा इदमति वायवादिके ज्ञाने ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ओम यान्ते तस्देवगणा इतरस्योपासते तया मामध्यमे दयामे मेधायिनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यतन्वन्तन्यासुव स्वाहा ओम अग्नेय सुखसाराय अस्मान् विश्वानि देव युनानि विद्वान् युयोध्यस्मद्युराणेनो भूयिष्ठान्तेन मृत्युं विधेमहे स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हम कुछ हमारा विद्यालय और आप सभी बच्चों की परीक्षाएं अब आगे हैं। आज भी शायद 9वीं का पेपर था और विधिवत रूप से 25 तारीख से तो जो है 10 वर्ष के पेपर आ ही रहे हैं और इंटरनल जो होते हैं आज की 9वीं 11वीं के वो भी शायद हो जाएंगे। तो आपका पूरे वर्ष का एक प्रकार से निष्कर्ष आपकी पढ़ाई का निष्कर्ष है वो आने वाला है। तो हम आपसे मंगल कामना करेंगे। हमारे सभी बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं विद्यार्थी हमारे जो है हमारी बेटियां हैं ये हमारे जो है छात्र लोग हैं। आप सबके कल्याण के लिए आप सबकी स्वस्थि के लिए आपके जीवन में सब शुभ हो मंगल हो। आप जहाँ अपनी पढ़ाई में अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे से अच्छे अंकों से आप अपने शिक्षा को बढ़ाने वाले बने वहीं आपका स्वास्थ्य उत्तम हो आपका जीवन बहुत पवित्र हो आपको सबके मंगल जो विचार हैं जो आपकी कामनाएं और भावनाएं हैं ये सब पूर्ण हो गए। इस भावना से कुछ स्वस्ति वाचन के जो अवधियां हैं वो हम जो है इस अवसर पर यहाँ पर देंगे। ओम स्वस्ति पंथाय मनुष्येन सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्जगता नका जानका संयमे महि स्वाहा ओम स्वस्ति प्रपथे श्रेष्ठारे कमस्य धीया वामनेति सानो अमासो अरणे निपातु स्वादेशा भवतु देव गोपा स्वाहा भद्रात्मकन्तु विश्वतो अभ्भासो अपरिकासे उद्भिदः देवानो यथा सदनजुदुले असन्नकायुः रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः पुत्रुवान् गृहसेमहि देवहितं यदायो स्वाहा ओम ये सप्ताह परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रताः वाचस्पतिर्भवा तेषां समो अचे दधातु मे स्वाहा। हमारे जीवन में हमारे संकल्प पूरे हैं। किसी मनुष्य के जीवन में संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है। जो व्यक्ति कुछ निश्चय कर लेता है संकल्प बना लेता मुझे ऐसा करना है
या कोई व्यक्ति पढ़ाई में, खेल में, बिजनेस में या समाज सेवा में जिस भी दिशा में उसकी एक प्रवृत्ति होती है, उसकी रुचि होती है, वो तय करता है मुझे इसकी पूरी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचना है, वो वहां जरूर है। आप लोगों ने APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रहे के बारे में सुना होगा। वो बच्चों में जाके भाषण दिया करते थे जब स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वो एक ही बात कहते थे कि जीवन में अपना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को पाने का संकल्प करें कि मुझे अपने जीवन का ये लक्ष्य जरूर पूरा करना है और उसके लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो तो निश्चित रूप से आप उसका बने। APJ अब्दुल कलाम एक मछुआरे की घटना कर रहा हुआ, मछली पकड़ करके समुद्र के किनारे में झोंपड़ी में रहते की भाई के बड़े वो भी चाय की दुकान चलाते और ये बच्चा इसमें बड़ा संकल्प किया मैंने वैज्ञानिक बनना है। वो पढ़ते एकदम सारा माइल पता नहीं कितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास पहुंच गया और एक समय आया पूरी दुनिया में इस व्यक्ति ने अग्नि मिसाइल के रूप में अपनी कोशिश की। भारत के अंदर जो अग्नि मिसाइल बना उसका जन्मदाता APJ अब्दुल कलाम बना। इसलिए उसने कहा जैसे मैं बिल्कुल छोटी सी जगह से निकल कर आज यहाँ पर देश को पहला नागरिक बनाया, राष्ट्रपति। और कितना ज्ञानी था वो व्यक्ति कि 4 जोड़े कपड़े लेके आया, 2 किताबें लेके आया, 1 एनर्जी लेके आया, राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो केवल वही लेके गया, सब कुछ वही छोड़ गया। दुनिया में घूमा, बड़े बड़े सोने की तस्करियां और बड़ी बड़ी भेंटें देखते उनको मेरी लाखों लाखों करोड़ों रुपए जिसके लिए लोग बहुत सारे मेरे सुनते रहते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने सादगी का जीवन दिया और एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। ये बात कौन सुनता है कि संकल्प मुझे ऐसा करना है, पक्का इरादा करने की बात नहीं करता। आप सब अपने इस जीवन को इस दिशा में बढ़ाने के लिए आपके संकल्प शुरू हो, पवित्र हो, तो उसके लिए कुछ आवश्यक दिलवाते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, हमारे सब बच्चों के लिए भी, हमारी बेटियों के लिए आपके जीवन में आपके संकल्प पूरे हों, आपके व्रत पूरे हों, आप जिन व्रतों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं हमको ये करना है वो जरूर पूरा हो जाए। इसके लिए इस भावना से मैं मंत्रों की कुटातियां प्रतिनिधि के रूप में आगे बैठे लोग आपकी ओर से देंगे। ओम तत्सुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्य पश्येन सर्वदर्शकं जीवेन सर्वदर्शकं शृणुयाम सर्वदर्शकं प्रब्रवाम सर्वदर्शकं अधीनाश्याम सर्वदर्शकं भूयश्च सर्वदर्शकात् स्वाहा। हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने और अधीन ना हो, एक ना हो, किसी के आगे नहीं, हम स्वतंत्र रूप से अपने कार्य आखिरी सांस तक खुद करें। ऐसी सेहत हमारे पास हो, ऐसी ताकत हमारे शरीर में जो 100 वर्ष तक दुनिया में अच्छी कार्य करते हुए रहें। ये प्रार्थना आप सबके उन्नत जीवन, स्वस्थ जीवन, दीर्घायु की कामना के साथ की और संकल्प के लिए और ये जागतो दूर मगैति दैवं तदु सुखस्य तथैवैति दूरं दूरं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येन क्रमान्य पशो मनीषिणो यज्ञेभ्यमन्ति विदधेषु धीरा यत्पूर्वं यस्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यत्प्रज्ञानमुपचेतो यतिष्ठिज्योतिरन्तरभितं प्रजासु यस्माच्चरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येनेदं भूतं वनं भविष्यत्तन्निगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यस्मिन् ऋतः सामयजन्ति यस्मिन् प्रतिष्ठिता रचना भाविवारा यस्मिन् चित्तं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम प्रसावतीरस्वामिर्जन्मस्यामे देवी सुदिवादिनैव यत्प्रतिष्ठं यदिदं चरितं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। अब ये राइस का मंत्र आप सब जानते हैं और सब बोलेंगे। मैं क्या करता हूँ महामृत्युंजय मंत्र। ये महामृत्युंजय मंत्र हमको बहुत अच्छी प्रेरणा देता है। आप लोग बोल लेते हैं तो इसका अर्थ आप नहीं जानते। प्राय लोग कहते महामृत्युंजय का मंत्र आज भी बीमार हो रहा है, ठीक हो जाएगा,
इसलिए मन की भावना है। मंत्र क्या कहता है? वो स्वयं भगवत लीला भरे सुगंधि बुद्धि ये स्वयं परमेश्वर अर्थात तीनों ही कालों में विद्यमान रहने वाला वो परमात्मा है। ये प्रभु आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, जैसे उदाहरण किसका दिया गुरुवार खरबूजे, जैसे खरबूजा अपने अंदर दो गुण प्राप्त करने के बाद अर्थात सुगंधी और मिठास, खरबूजे में जब मिठास आ जाता है, मीठा हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें सुगंधी उठने लगती है। घर में खरबूजा पका हुआ रख दो, उससे ये लगेगा ये खरबूजा रखा है, नहीं बड़ा सब्जी नकार तो जैसे कहते खरबूजा मिठास और सुगंधी के गुण आने के बाद स्वतः बेल से अपने आप को रखा है। जिस बेल से लगा है पका खरबूजा, ये बेल के साथ भी लगा छोड़ देता, कहते अभी खरबूजा पक गया, ये गिर गया और इसमें छोड़ दी। तो कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से, आपके सानिध्य से, आपकी भक्ति और आपकी भावना से, पूजा से मैं अपने जीवन में दोनों को प्राप्त करूंगा। एक तो मेरे कार्यों में, मेरे भाई में इतना विकास हो गया कि लोग मेरी तरफ दौड़ के आए। कई लोग होते हैं जिसके पास लोग बैठना पसंद नहीं करते, निगम के आदमी को बैठने जाते हैं, उल्टी सुल्टी बात कर रहे हैं। और कई लोग होते हैं, लोग घूमते हैं, उसके साथ करने बड़ा ज्ञान आता है, बड़ा बढ़िया आदमी है, बड़ा धर्मात्मा देवता आदमी है, बड़ी ज्ञान की बातें बताता है। हमेशा प्रोत्साह की भावना के अंदर में हमें इतना विनम्र है कि देखिए चेहरे से जैसे विनम्रता टपक रही, ऐसा आदमी उसकी बात वहां बैठे बड़ा पूरी शांति मिले, ऐसा आदमी होता है जिसकी तरफ लोग लग के दौड़े जाए। ऐसा कौन होगा जिसकी वाणी में विकास होगा, ऐसा और आगे वहां से घरेड़ के बात करें, तेरी बड़ी बात करें तो कौन आएगा प्यार में? इसलिए वाणी में विकास, व्यवहार में विकास, कार्यों में विकास, उसके कार्यों की सुगंधी, व्यवहार की सुगंधी, वाणी के विकास की सुगंधी, वाणी की स्वच्छता सच्चाई की सुगंधी चारों तरफ फैल जाए कि थोड़ा जगह, थोड़ा इलाके में, थोड़ा मोहल्ले में, थोड़ा गाँव में ऐसा आदमी रहता है भाई, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। और तो सही मानने में भगवान का रूप बन गया, उसकी वाणी पर झूठ तो आती ही नहीं, और वचन देख जाए तो गर्दन निकल जाए, उसके पीछे नहीं हटता हुआ। ऐसा आदमी में बोला जाता है कि सुगंधी करके तो कहते भगवान से तो मुझे मोक्ष ही मिलना है, जब चाहो फिर आप मुझे आमंत्रित कर देना, मैं संसार में रहूंगा तो भी मोक्ष का एक यात्री बनते रहूंगा, और जब आपके पास आऊंगा तो भी मुक्त आत्मा हो जाऊंगा। ऐसा गुण मिल जाए, इतनी लंबी आयु मिल जाए कि उस पूरी आयु में मैं अपने गुणों को बढ़ाऊं, मेरी वाणी में, मेरे कार्य में विकास हो और मेरे कार्य में शक्ति सुगंधी रूप में चारों तरफ फैले। खरबूजे का गुण होता है और मेरा भी गुण हो जाए तो मैं मृत्यु नहीं चाहता, मैं अमृत चाहता हूँ। ये तो मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरता कभी, आत्मा तो सदा रहता। अपने कर्मों से आज इस शरीर को छोड़ के आत्मा गया, वो अपने अगले कर्म उसका दूसरी माँ के कर्म में जाने का। अब उसकी कर्म कैसे है ये देखना है, और कर्म का खाता हमारे भीतर ही जमा कर रखा है, अंतर कर्म में एक पूजा लगा रहता है भगवान। कभी आपने सोचते हो कि नहीं वो सही रजिस्टर लेकर निकाल रखा है तो गलत परमात्मा नहीं, परमात्मा ने तो हमारे शरीर में मशीन लगा रखी है बड़ी जबरदस्त, जो हमारी सारी रेडियोग्राफी करती रहती है। कभी आपने तो गए होंगे, मुझे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ इनको नहीं पता, परंतु परमात्मा भीतर से जानता है कि क्या सोच रहा है, और वो सारा रिकॉर्ड आपके फोटोग्राफी आपके चित्र में आ जाती है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हो, ये चित्र, इसके फोटो, आपकी वीडियोग्राफी आपकी हो गई है। जब भी आप करोगे, आपसे ग्रेजुएशन कर जाना और पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाना और बड़े अधिकारी बन जाना, बहुत बड़े आदमी बन जाना, तो भी आपको अपने विद्यालय का ये जो पीरियड चल रहा है ये भूलेगा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो फिल्म आपके भीतर गर्म हो सकती है। जब भी आप चाहेंगे खोल गए, हमारे वहाँ जब हमारी परीक्षा में नजदीक था तो यह हुआ था, स्वामी जी बोल रहे थे और उस समय में ये बातें तो स्विच और करो स्क्रीन का और एकदम फिल्म आपके सामने आएगी। आप अपने घर में जितने फंक्शन आज से पहले हो चुके थे कुछ और अपना स्विच ऑन करो, जिसमें आप लोगों ने नाचा होगा और बंधु आए होंगे, नाचे होंगे, खाना पीना खाया होगा, बाहर वाले लेके आए होंगे, वो सारे दृश्य आपके सामने आते हैं। जीवन का हर कार्य, हर विचार
आपके भीतर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको कहते हैं चिप। और ये टेलीफोन जो है इसमें होती है एक चिप। चिप और चिप दो के बीच में फर्क समझ लीजिएगा। कंप्यूटर वाले ने परमात्मा से कंप्यूटर से सीखा, भगवान ने कंप्यूटर हमारे भीतर लगा रखा, उससे सीखा इसमें चिप डाल दो, ये फिर सारे काम वही करेगा जो हमारे भीतर वाला चिप कर रहा है। क्या करेगा? फोटो भी लेगा, जुबान को आवाज को भी रिकॉर्ड कर लेगा, दृश्य भी करेगा, ये पेड़ पौधे बिल्डिंग सारा इसमें आएगा, इसमें आ गया। इसको आप 200 साल बाद स्क्रीन से जोड़ो, आपके सामने फिल्म आ जाएगी। और जिस दिन आपके भीतर का चिप, आप बचपन में 3-4 साल के थे तब की बातें भी जानना चाहोगे तो एक बार स्विच ऑन करो और देखो मैं जब छोटा था कैसे कैसे घर में बहन के साथ भाइयों के साथ खेलता था, कभी कभी गली में जाता तो मेरी पिटाई भी हो जाती थी, और फिर माँ आती तो फिर माँ धमकाती, पिटाई वो भी करती साथ साथ। कभी कभी बीड़ी पी लेता तो पकड़ा जाता तो पिताजी चांटा मारते थे, या कभी भूल जाता तो माँ की डंडा मारते थे, मुर्गा बनाते थे। ये सारी बातें आपके भीतर विद्यमान है, जब टाउन खोल के देख लो। इसलिए अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों का रिकॉर्ड हमारे भीतर जमा होता रहता है। ये मत इंतजार कीजिएगा कि कोई मैं देख रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, मैं भीतर जो भी सोचूं मेरी मर्जी, परंतु वो परमात्मा सारी व्यवस्था को देख भी रहा है। और जिस दिन शरीर छोड़ेंगे ये रिकॉर्ड साथ जाता है। श्रीमान जी सुन लो बात, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें एक होता ब्लैक बॉक्स, उस ब्लैक बॉक्स में सारा रिकॉर्ड होता है जहाज का, और सारे इंजीनियर दौड़ते हैं कि ब्लैक बॉक्स देखो कहाँ है, पता लगेगा कि जहाज का एक्सीडेंट क्यों हो गया, कभी ये कंट्रोल रूम से डीलिंग हुआ, जैसे इसका कनेक्शन टूटा। तो इंजीनियर ब्लैक बॉक्स लेकर के खोलते खुश हो जाते हैं, अब पता लग जाएगा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, पायलट की गलती थी या कंट्रोल रूम की गलती थी या मशीन में कोई गड़बड़ाई थी। सारी चीजों का खुलासा ब्लैक बॉक्स का। हमारे जीवन का ब्लैक बॉक्स ये चित्र है, ये वीडियोग्राफी, ये कैमरा भीतर जो लगा वो है। और जब ये शरीर छोड़ते हैं तो ये इसके साथ नहीं चलता, शरीर से बाहर निकल जाता है आत्मा के साथ, चित्त भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, मन भी। हमारी ये जो आंख का देखने की ताकत, ये आंख का डब्बा आप नहीं देखता, ध्यान रखिए, भीतर है आंख देखने का जो तत्व है। कान ये बाहर वाला नहीं सुनता, इसके भीतर एक तत्व है, इसको तन्मात्रा कहते हैं। वाणी ये नहीं करती, इसके भीतर सेंसेशन होती हैं, वो जीवात्मा के साथ जाते हैं। 500 ज्ञानेंद्रिय और 500 प्राण जाते हैं, 5 प्रकार के श्वास है हमारे भीतर, उदान अपान ज्ञान समान, इस तरह से करते हैं। वो सारे साथ जाते हैं और आत्मा के अंदर होकर के निकल जाते हैं, और वो आत्मा परमात्मा के कितने अच्छे हैं, कितने गलत। उस दिन तय होता है, परीक्षा जब होती है तो आपको पूरे साल की परीक्षा एक बार में बैठोगे पेपर में, और क्वेश्चन आएंगे जब पता लगेगा कितने सही कितने गलत, कितना मेरिट में आए, कितने फर्स्ट डिवीजन, कितने फेल हुए, कितने पास हुए। जीवन की भी परीक्षा जब होगी, ये कौन छोड़ेंगे, आत्मा सही छोड़ेगी, तब होती है, अगले दिन हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी भ्रम मत रहिए। मुसलमान भोले लोग हैं बेचारे, इनको बहका दिया किसी ने, खुदा को चौथे आसमान पर रहता है, सारे ईसाइयों को बता दो 7वें आसमान पर रहता है, फिर भाई यहाँ कौन देख रहा है। अब घर का खेत का मालिक घर हो, खेत में अच्छे बढ़िया जो है फल फ्रूट लग रहे हो, तो वहाँ कोई तोड़ो, उसको क्या पता कौन तोड़ देगा। खुदा अगर चौथे आसमान में बैठा है तो इस धरती का कौन इंतजाम करेगा, वो वहां से आके थोड़ा देखेगा। वो परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, और भीतर है तो हम भी भीतर हैं। हम का मतलब हम आत्मा, जिसके कारण से शरीर काम कर रहा है, जिसके कारण से हम देख रहे हैं। आत्मा निकली, आंख खुली रहेगी तो भी नहीं देखता कौन खड़ा है मेरे सामने। ये चीज बंद हो जाती है तो ना बोलती, ना खाती, ना पीती, ना हाथ हिलते, क्योंकि आत्मा भीतर चेतन शक्ति है, और आत्मा और परमात्मा दोनों भीतर है, तो दोनों का मेल जो होता है तो फिर ताकत पैदा होती है। और वो परमात्मा हमारे विचारों को, रात को सोते समय सपनों को भी देखता है कि क्या कुछ नहीं ले रहा है। इसलिए कभी भी भ्रांति में मत रहना।